नमस्कार मित्रों, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने अपनी एक नई रचना लेकर, जिसका नाम है प्रलय के बाद। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, तो इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा। और हाँ, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आप लोगों के लिए और भी नए नए वीडियो और कहानियाँ, कविताएं आदि लेकर आती रहूँगी। तो शुरू करते हैं। उसका जन्म वहीं हुआ था, उस छोटे से तालाब में। वही उसकी दुनिया था। उसे ये तो नहीं पता कि वो वहाँ कब और कैसे आया। बस इतना याद है कि जब से उसने अपने आप को जाना तो वह एक छोटे से कीड़े के रूप में था। मज़े की बात ये थी कि उसे कुछ नहीं करना पड़ता था। बस अपने उस तालाब में तैरते रहो, तैरते रहो, तैरते रहो। ना तो उसे अपना खाने की कोई फ़िक्र थी, ना ही उसे अपने आप को किसी दूसरे प्राणी से बचाने की आवश्यकता थी। और उस तालाब में उसने अपने अलावा किसी और प्राणी को अभी तक तो देखा ही नहीं था। वो बात अलग थी कि वो पूरी तरह से स्वतंत्र अपनी मर्ज़ी से वहाँ तालाब में नहीं तैरता था। वो एक डाली से जुड़ा हुआ था और वो डाली ही उसकी दिशा को नियंत्रित भी करती थी। कितना सुकून था उस जीवन में। जब मन करे सो जाओ, जब मन करे फिर से तैरना शुरू करो। जैसे वो थोड़ा बड़ा होने लगा तो उसका थोड़ा रूप और आकार बदलने लगा और उसे अब ये एहसास होने लगा था कि उसके तालाब के बाहर भी शायद कोई दुनिया है। अक्सर उसे बाहर से कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थी। हालांकि उसे कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन बार बार सुनने के कारण अब वह उन आवाज़ों को पहचानने लगा था। कभी कभी उसके तालाब में उथल पुथल सी भी मचती रहती थी। हालांकि इससे उसे कुछ परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि वो तो अपनी डाली के साथ में सुरक्षित था। उसकी डाली उसका ख्याल रखती थी। अब उसका आकार धीरे धीरे बढ़ने लगा था और रूप भी शायद बदलने लगा था। क्या मायावी दुनिया थी। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसका तालाब भी उसके साथ साथ बढ़ता ही जा रहा था। बाहर की आवाज़ें और भी स्पष्ट सुनाई देने लगी थी और अब वह उन्हें और अच्छी तरह से पहचानने लगा, कुछ अपनी सी लगने लगी थी। कभी कभी उसे ये आवाज़ें काफ़ी ज़ोर ज़ोर से सुनाई देती और लगातार सुनाई देती, पर कभी बिल्कुल बंद, कोई आवाज़ नहीं। अक्सर वह सोचता था, क्या मेरी इस दुनिया के बाहर भी कोई दुनिया है? कैसी होगी यह दुनिया? वो उस दुनिया के प्रति बहुत ही उत्सुक था। क्या कभी कभी उसे लगता था, क्या उस दुनिया में भी मेरे जैसे लोग रहते होंगे, या उस दुनिया के लोग भी मेरी दुनिया में आने के लिए सोचते होंगे? उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। कैसी होगी ये दूसरी दुनिया? क्या कभी देख पाएगा वो इस दुनिया को? या उस दुनिया में जीवन कैसा होगा? क्या वहाँ का जीवन मेरे तालाब से बेहतर होगा? कैसी होगी ये दूसरी दुनिया? क्या वो कभी इस दुनिया को देख पाएगा? कैसे होते होंगे उस दुनिया में रहने वाले? क्या उस दुनिया के तालाब का पानी भी मेरे तालाब के पानी जैसा ही आरामदायक होगा? क्या वो कभी उस दुनिया को देख पाएगा? और क्या वो कभी उस दुनिया में जा भी पाएगा? और अगर जाएगा तो क्यों जाएगा और कैसे जाएगा? क्या उसे उस दुनिया में जाना भी चाहिए या नहीं? कभी कभी वो सोचता, क्या वो दूसरी दुनिया के लोग भी मेरी दुनिया के बारे में इसी प्रकार सोचते होंगे जैसा मैं सोचता हूँ? क्या उनको पता भी है कि मैं यहाँ पर हूँ? और फिर वो कभी कभी डर जाता, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दूसरी दुनिया के लोग मेरी इस दुनिया में आने की योजना बना रहे हों। उनकी भी तो इच्छा होती होगी ना
इस दूसरी दुनिया के बारे में जानने की, इसको देखने की। इसी प्रकार की बातें सोचते सोचते अक्सर वह सो जाता। किंतु आजकल उसे अपना तालाब कुछ छोटा लगने लगा है। तैरते तैरते वह अचानक तालाब की दीवारों से टकरा जाता है। एक दिन तो जब उसने अपने पैर फैलाकर सोने की कोशिश की तो तालाब की दीवार के साथ उसके पैर टकरा गए, और जैसे ही उसके पैर तालाब की दीवार के साथ टकराए, तालाब के अंदर अजीब सी उथल पुथल सी मच गई, और उसके बाद वो ज़रा भी न सो पाया। वो बात अलग है कि अब उसे तालाब की दीवार के साथ पैर टिकाने में और उस उथल पुथल को महसूस करने में मज़ा आने लगा था। अब वो अक्सर ही अपने पाँवों से तालाब की दीवार में टक्कर मारता, तालाब में उथल पुथल होती, और उस पानी में वह खूब खेलता, खूब तैरता। कभी कभी उसे डर भी लगता था कि कहीं दूसरी दुनिया के एलियंस को उसके यहाँ होने का पता तो नहीं चल गया है, क्योंकि उसे अपने तालाब, अपने घर की दीवार पर कुछ ज्यादा ही हलचल और उथल पुथल महसूस होने लगी थी। आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। शायद एलियंस ने दीवार तोड़ दी थी, या फिर उसकी दुनिया में ही प्रलय आ गई थी। एक दिन अचानक उसने स्वयं को एक गुफा की ओर बढ़ते हुए पाया। हालांकि इस गुफा को वह पहले भी कई बार देख चुका था, किंतु उस ओर जाने का न वो साहस कर पाया था, न ही कभी उसके मन में इच्छा ही हुई थी। गुफा का द्वार वैसे भी बंद था, किंतु आज न जाने किस आवेग के कारण या फिर एलियंस के हमले के कारण इस गुफा का द्वार टूट चुका था, और धीरे धीरे उसके तालाब का सारा पानी बाहर की ओर बहने लगा, और उस पानी के वेग के द्वारा वह भी उस गुफा के द्वार की ओर बढ़ता ही चला जा रहा था। गुफा बहुत ही संकरी थी। वो कभी भी उस गुफा में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाया था, किंतु आज उसका खुद पर कोई वश ही नहीं चल पा रहा था। जाने किस आवेग से वह उस संकरे द्वार की ओर बढ़ता जा रहा था। इतना कष्ट, इतनी पीड़ा उसने आज तक कभी महसूस नहीं की थी। लाख कोशिश करने पर भी वह स्वयं को संभाल नहीं पा रहा था। वह गुफा के उस संकरे द्वार की ओर बढ़ता ही जा रहा था। अब वह उस रास्ते में फंस चुका था। बड़ी अजीब सी स्थिति थी। लगातार उस पर दबाव पड़ रहा था, जैसे कोई उसे आगे की ओर ढकेल रहा हो। उसने पाया कि गुफा के द्वार की ओर बढ़ते बढ़ते आखिर वह उस द्वार में फंस गया है। यहाँ तक कि अब तो उसका आधा सा शरीर भी बाहर की तरफ आ गया था। तभी अचानक किसी ने उसे पकड़ के बाहर की ओर खींच लिया और उसे उसकी डाली से अलग कर दिया। उफ, उफ, कितनी अजीब थी ये दुनिया। कहाँ उसके तालाब का गरम आरामदायक जल, और कहाँ यह नश्तर सी चुभती ठंड। अचानक उसका मुंह खुला और उसने पहली बार अपनी आवाज़ सुनी। वह आश्चर्यचकित था, क्योंकि यह आवाज़ उन आवाज़ों से मिलती जुलती थी जो वह अपनी दुनिया में रहते हुए अक्सर सुना करता था। तो क्या वह भी इन लोगों के जैसा ही है? तभी किसी ने उसे सहेज कर एक नर्म से गुदगुदे से स्थान पर रख दिया। उसे लगा कि यह उसके ही तालाब की जानी पहचानी प्यारी सी दीवार थी। अंदर रहकर बाहर की दुनिया के कुछ शब्द वो समझने लगा था। उसने सुना कोई कह रहा था, मुबारक हो, जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं।